बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। आलमी अदालत ने कुलभूषण जाधव की सजाए मौत पर अमल रोक दिया, हिंदुस्तान की अहम कामयाबी। हेग की अदालत ने कहा जाधव को सिफारती रसाई का हक हासिल है, पाकिस्तान उसूलों की पासदारी करे। पाकिस्तान में एंटी टेरर ओहदेदारों ने हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया। इराक के अरबिल शहर में शूट आउट, तुर्की के 3 सफारतकार हलाक। आबनाए हुर्मुज में ऑयल टैंकर लापता, अमेरिका ने कहा ईरान पर शक है, तेहरान ने कहा जहाज से अपील के बाद मदद की गई। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच बरतानिया खलीज फारस में एक और जहाज भेजेगा। अमेरिका ने रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए म्यांमार के फौजी ओहदेदारों पर लगाई पाबंदियां। अमरीकी पार्लियामेंट में ट्रंप की मजम्मत, खातून कांग्रेस अरकान के खिलाफ तबसरे पर करारदाद मंजूर। मुल्क में रहने वाले गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की पहचान करेंगे, कानून के मुताबिक बाहर करेंगे, राज्यसभा में अमित शाह का बयान। कर्नाटक असेंबली में फ्लोर टेस्ट से पहले कुमारस्वामी को धक्का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बागी एमएलएस को वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ने पाकिस्तान में सजाए मौत का सामना करने वाले हिंदुस्तानी शहरी कुलभूषण जाधव की सजाए मौत पर अमल को रोक दिया है। अदालत ने कुलभूषण जाधव को सिफारती रसाई देने के हक में फैसला सुनाया। हेग की आलमी अदालत का फैसला हिंदुस्तान की अहम कामयाबी है। इस अदालत के फैसले पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थीं। अदालत ने 1 के मुकाबले 15 वोटों से हिंदुस्तान के हक में फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जाधव की सजाए मौत उस वक्त तक सस्पेंड रहेगी जब तक पाकिस्तान सिफारती रसाई नहीं देता और दूसरे कायदों पर अमल नहीं करता। अदालत ने कहा कि जाधव को सिफारती रसाई का हक हासिल है। तकरीबन 5 महीने पहले हेग की आलमी अदालत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दलीलें सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रेसिडेंट ने फैसला सुनाया। जाधव को 23 मार्च 2016 को पाकिस्तानी ओहदेदारों ने बलूचिस्तान में जासूसी और दहशतगर्दी की सरगर्मियों के इल्जाम में गिरफ्तार किया था और हिंदुस्तान 25 मार्च 2016 को इस बारे में वाकिफ हुआ था और पाकिस्तान ने उसे इत्तला दी थी। जाधव को अप्रैल 2017 में एक फौजी अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। मई 2017 में आलमी अदालत के एक ओहदेदार ने कहा था कि जाधव की सजाए मौत पर अमल रोक दिया जाए। हिंदुस्तान ने अपनी दलीलों में कहा था कि पाकिस्तान ने कई आलमी समझौतों और उसूलों की खिलाफ वर्जी की है, जिनमें जाधव को सिफारती रसाई देने से पाकिस्तान का इनकार भी शामिल है। हिंदुस्तानी ओहदेदारों का कहना है कि जिस वक्त जाधव को पकड़ा गया वह सिविलियन था और उसे बलूचिस्तान सूबे में मसाइल के लिए बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई। जाधव हिंदुस्तान नेवी का एक साबिक ओहदेदार है। हिंदुस्तानी ओहदेदारों का कहना है कि जाधव के खिलाफ मुकदमा इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं चलाया गया। पाकिस्तान ने जाधव का एक वीडियो भी गिरफ्तारी के बाद जारी किया था, जिसमें उसने अपना इकबाली बयान देते हुए कहा था कि वो इंडियन नेवी का एक बरसर खिदमत ऑफिसर है और पाकिस्तान में उसकी आमद का मकसद बलूचिस्तान के इंतहा पसंदों से मुलाकात करना है, जिसे हिंदुस्तान मदद करता है। कुलभूषण ईरान के रास्ते से बलूचिस्तान में दाखिल हुआ था, ऐसा पाकिस्तानी ओहदेदारों का कहना था।
पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। बताया गया कि हाफिज सईद को लाहौर से गुजरानवाला सफर के दौरान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने गिरफ्तार किया। यह भी कहा गया कि जिस वक्त हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया उस वक्त वो टेरर फंडिंग केस की सुनवाई के लिए गुजरानवाला जाने वाला था। हाफिज सईद लश्कर तैयबा और जमातुद दावा जैसी तंजीमों का बानी है। हिंदुस्तान का कहना है कि हाफिज सईद 2018 में 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। हाफिज सईद को एक ऐसे वक्त गिरफ्तार किया गया जब हेग की आलमी अदालत में कुलभूषण जाधव का केस का फैसला सुनाया जाने वाला था। अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने हाफिज सईद को आलमी दहशतगर्द करार दिया है और हाफिज सईद के सर पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। बात करते हैं मिडल ईस्ट के मसाइल की। इराक के अरबिल शहर में तुर्की के काउंसलेट में काम करने वाले 3 ओहदेदार एक शूटआउट में हलाक हो गए। तुर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी ने इस बात की तस्दीक की। एक रेस्टोरेंट में यह हमला किया गया। यह रेस्टोरेंट अरबिल एयरपोर्ट के करीब वाक़ है। खबरों में कहा गया कि कम से कम 3 तुर्क ओहदेदार हलाक हुए हैं। बताया गया कि बाज नामालूम बंदूक बरदारों ने रेस्टोरेंट में फायरिंग की जहां सफारतकार खाना खा रहे थे। एरबिल में तुर्की के डेप्यूटी काउंसिल मरने वालों में शामिल है। तुर्की की वजारत खारजा ने भी कहा है कि तुर्क काउंसलेट के 3 मुलाजिम मारे गए हैं। इस वाक़े से इराक और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात में खटास पैदा हो सकती है। अरबिल में कुर्दों का काफ़ी असर है। बात करते हैं ईरान अमेरिका तनाव की। आबनाए हुर्मुज में एक जहाज लापता हो गया और अमेरिका का कहना है कि उसे ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जाता है कि पनामा के झंडे के साथ ये ऑयल टैंकर हफ्ते को सफर कर रहा था कि अचानक गायब हो गया। इस वाक़े से मिडल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव और बढ़ जाएगा। इस जहाज का नाम रिया है जो 58 मीटर का ऑयल टैंकर है। उसने दुबई से सफर शुरू किया था और आबनाए हुर्मुज से होते हुए फुजैरा जा रहा था। हफ्ते को रात 11 बजे के बाद इस जहाज के साथ कुछ हुआ। यूएई के ओहदेदार ने बताया कि हम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और अपने आलमी पार्टनर्स के साथ रब्त में हैं। ईरान ने कहा है कि उसने मदद का पैगाम मिलने के बाद एक गैर मुल्की ऑयल टैंकर की मदद की। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान अब्बास मूसवी ने कहा कि यह टैंकर रिया मंगल को तकनीकी मसाइल से दोचार हो गया। दूसरी तरफ यूएई के ओहदेदार ने कहा कि इस टैंकर ने मदद की कोई अपील नहीं की थी। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा था कि ईरान बरतानिया से जिब्राल्टर में अपने जहाज की जब्ती का बदला लेगा। बरतानिया ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही खलीज फारस में अपना एक और जहाज भेजेगा। बरतानिया की वजारत दिफा ने कहा कि HMS जहाज को हसास इलाके में बरतानिया की सिक्योरिटी मौजूदगी बढ़ाने के लिए तैनात किया जाएगा और पहले ही इसका फैसला कर लिया गया था और इसका मकसद तनाव बढ़ाना नहीं है। सितंबर के महीने में इस जहाज को भेजा जाएगा। ईरान के सदर हसन रूहानी के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि ईरान की फौजी ताकत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। महमूद बाइजी ने कहा कि ईरान की फौजी ताकत एक रेड लाइन है और इस बारे में कोई बातचीत नहीं की जा सकती। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद से ताल्लुक रखने वाली एक तंजीम उस ईरानी ऑयल टैंकर को अपने कब्जे में लेना चाहती है जिसे बरतानिया ने जिब्राल्टर में अपने कब्जे में लिया। उस ऑयल टैंकर पर 2 मिलियन बैरल ऑयल ले जाया जा रहा था जिसे 4 जुलाई को रोका गया। बरतानिया के डेली एक्सप्रेस अखबार ने खबर दी है कि यह इसराइली तंजीम शहरियों के हुकूक के लिए काम करती है लेकिन उसका ताल्लुक इसराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद से है। पहली मरतबा 2013 में यह तंजीम मंजर आम पर आई थी जिसका नाम शेरात हदीम है। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव ने कहा कि ईरान के ताल्लुक से अमरीकी पॉलिसियों की वजह से मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और ऐसे रवैये से खित्ते के लिए तबाहकुन नतीजे निकल सकते हैं। रशिया के एक हफ्तेवार मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए सर्जी लावरोव ने कहा कि मौजूदा तनाव अमरीका और इसके इत्तेहादी मुल्कों की ईरान दुश्मनी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ईरान अमरीका कशमकश से एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के मामले में कुछ पेशरफ्त हुई है और वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान यमन से बाहर निकल जाए। उन्होंने व्हाइट हाउस में कैबिनेट मीटिंग के मौके पर यह बात कही। ट्रंप ने ईरान के साथ पेशरफ्त के बारे में तफसील नहीं बताई लेकिन अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा है कि ईरान ने इशारा दिया है कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बातचीत के लिए तैयार है।
ट्रंप ने कहा कि साबिक सदर बराक ओबामा के दौर में किया गया ईरान न्यूक्लियर समझौता बहुत कमजोर था और इससे ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोका नहीं गया है। माइक पॉम्पियो ने कहा कि ईरान ने इशारा दिया है कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि ईरानी हुकूमत समझ नहीं पा रही है कि मौशी मैदान में क्या किया जाए और सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा दबाव बनाया है जिसके अच्छे असरात निकल रहे हैं। सीरिया के दरा सूबे में एक बम धमाके में 6 सिपाही हलाक हो गए। इस इलाके में आईएस की शिकस्त के बाद पहली मर्तबा इस तरह की कार्रवाई की गई है। इस धमाके में 15 लोग जख्मी भी हुए। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि इस धमाके के लिए कौन जिम्मेदार है। सीरिया के सदर बशार अल-असद ने ईरान की शूरा काउंसिल के असिस्टेंट हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की। इस मौके पर बशार अल-असद ने अमेरिका की जारहाना पॉलिसियों के दरमियान इस्लामी जमहूरिया ईरान की मदद के वादे को दोहराया। इस मौके पर इसराइल फलस्तीन मसले और इसराइल के बारे में बातचीत की गई। महर न्यूज एजेंसी ने ईरानी ओहदेदार के हवाले से कहा कि इसराइल खित्ते में कैंसर है और मसाइल की असल जड़ है। उन्होंने कहा कि सहियोनियों का खित्ते में कोई मुस्तकबिल नहीं है। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि अमरीकी हुकूमत की तरफ से जिस अमन मंसूबे की बात की जा रही है वो इस खित्ते का नक्शा दोबारा बनाने की एक नई साजिश है। बशार अल-असद ने ईरान के साथ बशार अल-असद ने सीरिया जंग में मदद के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। आलमी अदालत ने कुलभूषण जाधव की सजाए मौत पर अमल रोक दिया। हिंदुस्तान की अहम कामयाबी। हेग की अदालत ने कहा जाधव को सिफारती रसाई का हक हासिल है, पाकिस्तान उसूलों की पासदारी करे। पाकिस्तान में एंटी टेरर ओहदेदारों ने हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया। इराक के अरबिल शहर में शूट आउट, तुर्की के 3 सफारतकार हलाक। अब नाए हुर्मुज में ऑयल टैंकर लापता, अमेरिका ने कहा ईरान पर शक है। तेहरान ने कहा जहाज से अपील के बाद मदद की गई। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच बरतानिया खलीज फारस में एक और जहाज भेजेगा। अमेरिका ने रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए म्यांमार के फौजी ओहदेदारों पर लगाई पाबंदियां। अमरीकी पार्लियामेंट में ट्रंप की मजम्मत, खातून कांग्रेस अरकान के खिलाफ तबसरे पर करारदाद मंजूर। मुल्क में रहने वाले गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की पहचान करेंगे, कानून के मुताबिक बाहर करेंगे। राज्यसभा में अमित शाह का बयान। कर्नाटक असेंबली में फ्लोर टेस्ट से पहले कुमारस्वामी को धक्का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बागी एमएलएस को वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को हमास के एक डेलीगेशन ने मॉस्को का दौरा करते हुए रशिया के नायब वजीर खारजा मिखाइल बगदानोव से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों तरफ से फलस्तीनी इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया गया और कहा गया कि अमरीका एक मुतनाज़ मंसूबा सामने लाने वाला है जिसका मकसद फलस्तीनी इलाकों पर इसराइल के कब्जे को मजबूत करना है। रशियन ओहदेदार ने बताया कि बगदानोव और हमास लीडर मूसा अबू मरजूक की क़यादत वाली डेलीगेशन ने अपनी मीटिंग के दौरान इसराइल फलस्तीन मसले पर ख्यालात का तबादला किया। अमेरिका ने रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी में रोल अदा करने के लिए म्यांमार या बर्मा के फौजी कमांडर इन चीफ और 3 दूसरे आला फौजी ओहदेदारों पर पाबंदियां लगाईं। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि 2 साल पहले होने वाले तशद्दुद में उनके रोल का सबूत मिलने के बाद ये पाबंदियां लगाई गईं। उस क्रैकडाउन के बाद ही कोई 7,40,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान फरार होकर बांग्लादेश पहुंच गए थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने एक बयान में कहा कि अमेरिका पहला मुल्क है जिसने बर्मा की फौजी लीडरशिप के खिलाफ इस तरह की पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 4 खातून अरकान कांग्रेस पर सख्त तनकीद करने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की मजम्मत की गई। इस अलामती करारदाद में नस्ल परस्ताना तबसरे के लिए ट्रंप पर तनकीद की गई और कहा गया कि इसके जरिए नए अमरीकियों और गैर सफेद लोगों के ताल्लुक से डर और नफरत को जायज करार देने की कोशिश की गई। ट्रंप पर नस्ल परस्ती और नफरत का इल्जाम लगाया गया, जिन्होंने कांग्रेस की इन अरकान से कहा था कि वो अपने मुल्क वापस चले जाएं। ट्रंप के खिलाफ इस करारदाद को 187 के मुकाबले 240 वोटों से मंजूर किया गया। 4 रिपब्लिकन अरकान और वाहिद आजाद उम्मीदवार ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। सूडान के फौजी हुक्मरानों और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान हुकूमत और इख्तिदार की तकसीम के लिए एक समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। कुछ दिन पहले इस सिलसिले में कामयाब बातचीत हुई थी। सूडान में अप्रैल के महीने में 30 साल से हुकूमत करने वाले उमर अल बशीर का तख्ता उलट दिया गया था, जिसके बाद फौजी हुक्मरानों ने इख्तिदार पर कब्जा कर लिया था। दोनों तरफ से एक समझौते पर दस्तखत किए गए। ये तकरीब दारुल हुकूमत खर्तूम में हुई। इस समझौते के तहत फौजी काउंसिल और सिविलियन काउंसिल एक के बाद एक हुकूमत करेंगे, जिसके बाद इलेक्शंस होंगे। फौजी हुक्मरानों ने कुछ महीने पहले एहतजाजियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया था, जिसमें कम से कम 128 लोग हलाक हुए थे। बात करते हैं इंडिया की। कर्नाटक की कुमारस्वामी हुकूमत को एक धक्का लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस और जेडीएस के 15 बागी अरकान असेंबली को जुमेरात को होने वाले फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पीकर सुरेश कुमार को अरकान असेंबली के इस्तीफों के बारे में फैसला करने की आज़ादी दी। उन्हें ऐसा करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी गई। इस तरह इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों से जारी कशमकश का खात्मा हो। कुमारस्वामी ने कहा था कि इन अरकान असेंबली को शिकार के आले के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका मकसद हुकूमत गिराना है, लेकिन बागी अरकान असेंबली ने कहा कि स्पीकर रमेश कुमार एक ऐसी हुकूमत को बचाना चाहते हैं जो अक्सरियत खो चुकी है। इस्तीफे कबूल किए जाने की सूरत में कांग्रेस जेडीएस इत्तेहादी हुकूमत अक़लियत में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ाई में 9 लोग हलाक हो गए, जिनमें 3 औरतें भी शामिल हैं। इसके अलावा 20 लोग जख्मी भी हुए। बताया गया कि जायदाद के झगड़े की वजह से यह झड़प हुई। ओभा गांव में तकरीबन 1 घंटे तक फायरिंग होती रही। दोनों ग्रुपों ने आज़ादी के साथ देसी साख्ता पिस्तौलें इस्तेमाल की और तेजधारी हथियारों से एक दूसरे पर हमले किए। सोनभद्र के जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया कि तकरीबन 100 लोग इस झड़प में शामिल रहे। ये गांव मध्य प्रदेश की सरहद के करीब है। जख्मियों को पहले मकामी हॉस्पिटल में और फिर जिला हॉस्पिटल में शरीक किया गया। 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के किसी भी इलाके में रहने वाले गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की पहचान करेगी और उन्हें आलमी कानून के मुताबिक मुल्क से बाहर करेगी। वजीर दाखिला समाजवादी पार्टी के रुकन जावेद अली के एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने दूसरी रियासतों में भी नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स या एनआरसी को लागू करने का मामला उठाया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आसाम में एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है और इस डेटा को छापने के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि यह एक बहुत अच्छा सवाल है। एनआरसी आसाम एकॉर्ड या आसाम समझौते का हिस्सा था और यह मसला बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी शामिल है। हुकूमत मुल्क की एक एक इंच पर रहने वाले गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की पहचान करेगी और उन्हें आलमी कानून के मुताबिक मुल्क से बाहर करेगी।
जम्मू कश्मीर के सुपूर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हो गया। एक पुलिस ओहदेदार ने इस मिलिटेंट की पहचान बारामूला के रहने वाले अदनान चन्ना की हैसियत से की है और उन्होंने कहा कि अदनान एक सिविलियन हलाकत में शामिल था और उसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड में नई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हैं। लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंजमाम ने कहा कि वो 31 जुलाई को खत्म होने वाले अपने कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने की दरखास्त नहीं करेंगे। हाल ही में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खराब मुजाहरे के बाद इंजमाम उल हक पर काफी तनकीदें की जा रही थी। इस दौरान ऐसी खबरें मिल रही हैं कि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साथ रवि शास्त्री के कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया जा सकता है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। आलमी अदालत ने कुलभूषण जाधव की सजाए मौत पर अमल रोक दिया, हिंदुस्तान की अहम कामयाबी। हेग की अदालत ने कहा जाधव को सिफारती रसाई का हक हासिल है, पाकिस्तान उसूलों की पासदारी करे। पाकिस्तान में एंटी टेरर ओहदेदारों ने हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया। इराक के अरबिल शहर में शूट आउट, तुर्की के 3 सफारतकार हलाक। आबनाए हुर्मुज में ऑयल टैंकर लापता, अमेरिका ने कहा ईरान पर शक है, तेहरान ने कहा जहाज से अपील के बाद मदद की गई। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच बरतानिया खलीज फारस में एक और जहाज भेजेगा। अमेरिका ने रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए म्यांमार के फौजी ओहदेदारों पर लगाई पाबंदियां। अमेरिकी पार्लियामेंट में ट्रंप की मजम्मत, खातून कांग्रेस अरकान के खिलाफ तबसरे पर करारदाद मंजूर। मुल्क में रहने वाले गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की पहचान करेंगे, कानून के मुताबिक बाहर करेंगे, राज्यसभा में अमित शाह का बयान। कर्नाटक असेंबली में फ्लोर टेस्ट से पहले कुमारस्वामी को धक्का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बागी एमएलएस को वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये थी आज की खबरें। आप शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।